उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है कक्षा 10वीं। जी हाँ, हमारा टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में निहित सामान्य व्याकरण। जी हाँ, लोकोक्तियाँ आज हम पढ़ेंगे और लोकोक्ति के भी मैंने दो भाग में इसको विभक्त करने का प्रयास किया है। तो दो भागों में से पाठ संख्या 1 पढ़ेंगे। ये आपके सर का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो लोकोक्तियाँ होती क्या है, इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। अगले वीडियोज़ में फिर हम लोग मुहावरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये चूँकि मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके पाठ्यक्रम में लगभग 4 अंक की लोकोक्तियाँ आएगी। लोकोक्तियाँ होती क्या है, इसको लेकर चर्चा हम लोग आज करेंगे। लोक प्लस उक्ति। लोक प्लस उक्ति से निर्मित शब्द लोकोक्ति का सामान्य अर्थ कहावत है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ कहावत है। ऐसी उक्ति जो लोक यानी समाज में प्रचलित हो और जिसका गूढ़ अर्थ उस समाज के लोग भली भांति समझते हो। जिसका गूढ़ अर्थ उस समाज के लोग भली भांति समझते हो, उसे गूढ़ का मतलब होता है बहुत ही रहस्यप्रद अर्थ समझते हैं, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति कहलाती है, बिल्कुल सही है, प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ये बहुत प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों पर भी अपना रिसर्च वर्क यानी शोध कार्य किया है। ने लोकोक्तियों से संबंध में कहा है, क्या कहा है कि लोकोक्तियां मानवीय ज्ञात के चौके और छुपते हुए सूत्र है, कि मनुष्य के जो ज्ञान है उसका एकदम छोका, अच्छा और छुपता हुआ क्या है, सूत्र है। ये बात है किन्होंने कही है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। वास्तव में लोकोक्तियाँ किसी भी समाज की किसी भी समाज की अमूल्य भाषाई धरोहर होती है। कोई भी समाज हो उसकी अमूल्य भाषाई धरोहर होती है। इनमें समाज के लोगों के खरे और भोगे हुए अनुभवों का सार समाये रहता है। वस्तुतः लोकोक्तियाँ राख में दबी चिंगारियों की तरह होती है। जैसे राख होती है ना, उसमें चिंगारियाँ दबी रहती है। ऐसे भूतकाल की जो मानवीय घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। भूतकाल में कुछ ऐसी चिंगारियाँ दबी हुई होती है जो समय और परिस्थिति के अनुसार लगातार वो उद्दीप्त होती रहती है, जो जरा सा कुरेदने पर आग की तरह पूर्ण ऊर्जा देने लगती है। हिंदी के पाठक यानी पढ़ने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले और वक्ता यानी बोलने वाले तीनों ही लोकोक्तियों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर इनके प्रयोग में दक्षता ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब पाठक, श्रोता और दर्शक इनका प्रयोग करके अपने आप में दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख लोकोक्तियाँ अर्थ और वाक्य प्रयोग क्या है, तो लोकोक्तियों में है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब देखो, मैं पहले लोकोक्ति बताऊंगा, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे और वाक्य में प्रयोग मैंने करके बताया। जरूरी नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ वाक्य में प्रयोग वैसा ही हो। आप अपने सुविधा के अनुसार आप अपने स्तर पर इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर ऐसा नहीं है कि अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा ही आपको पढ़ना ही होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो एक व्यक्ति द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह हकीकत है, इसलिए कहा भी जाता है ना कि संगठन में ही शक्ति होती है। वे 4 थे और रमेश अकेला था, क्या कर सकता था, वो कर क्या सकता था, क्यों, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी है या भैंस, इसका अर्थ क्या होगा, अक्ल बड़ी होती है या भैंस, तो इसका अर्थ ये होता है कि शारीरिक बल से बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ होता है। ये बात सही है, तभी इंसान का बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ है। और यही कारण है कि वो हाथी हो, चाहे आपका भैंसा हो, चाहे बड़ा सा ऊंट हो या फिर सांड हो, इनको अपनी सुविधा के अनुसार वो जहां चाहे वहां ले जा सकता, मोड़ सकता, घुमा सकता है। इसलिए दोस्तों सही कहा गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक दक्षता से बुद्धि का जो बल है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वाक्य प्रयोग की बात करें तो इस शारीरिक रूप से कमजोर लड़के ने
बुद्धि बल से बड़े बड़ों को झुका दिया है, इसलिए कहते हैं कि अक्ल बड़ी है या भैंस बड़ी है। लोकोक्ति है अध जल घगरी, आधे जल से भरी हुई घगरी यानी घड़ा या घड़ी छलकत जाए, वो ज्यादा क्या करती है, छलकती है। बात साफ है। अर्थ क्या कह रहा है, ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है, मतलब जिसने जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा दिखावा करते हैं। भाई साहब पर देने को कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक ही है, अध जल घगरी छलकत जाए, आधे जल से भरी हुई घगरी छलकत जाए यानी छलक जाती है। लोकोक्ति की बात करें, अंत भला तो सब भला, यदि अंत अच्छा हो जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अर्थ क्या होगा, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कार्य उसका अंतिम चरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोरोना काल की वजह से हमारी परीक्षाएं, हमारी पढ़ाई कुछ हद तक चौपट हो गई है, लेकिन मान लीजिए अंत में अपनी 90% या हम मेरिट में आ जाते हैं तो अंत भला तो सब कुछ भला है। वाक्य में प्रयोग मैंने कर दिया, आप भी कर सकते हैं। यदि जीवन के अंतिम समय में भी भगवान का नाम ले लो तो जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि अंत भला तो सब कुछ क्या है, भला है। लोकोक्ति में अंधी पीसे कुत्ते खाए, इसका मतलब अंधे व्यक्ति पीस रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। दैट मीन्स कुप्रबंधन से वस्तु नष्ट हो जाती है। अगर मिसमैनेजमेंट हो ना तो वस्तु क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मामा के विवाह में होने वाले अफवे से अंधी पीसे कुत्ते खाए वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। मतलब अंधा पीस रहा था, कुत्ते खा रहे थे, ये कहावत चरितार्थ हो रही थी। लोकोक्ति में क्या करे बताइएगा, अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। अगर कोई भी व्यक्ति अंधे व्यक्ति के सामने जाकर रोता है कि मेरे साथ ये हुआ, उसको दिखाई नहीं देता, उससे तो खुद के नैना यानी नेत्र खो देते हैं, खुद का ही नुकसान होता है। हृदयहीन के आगे दुखड़ा रोना, जिसका हृदय ही नहीं है उस हृदयहीन व्यक्ति के सामने अपना दुख रोना क्या कहलाता, अंधे के आगे रोए और अपने ही नैना यानी नेत्रों का नुकसान करें। सरकार का रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि उसके आगे प्रार्थना करना अंधे के आगे रोए यानी अपने नैना जैसा हो जाता है। ये अपने हिसाब से आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। अंधों में काना राजा, खूब पढ़ा होगा आपने। अंधे व्यक्ति होते हैं ना, उनमें तो काना भी व्यक्ति क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। अगर मूर्ख ही मूर्ख है, वहां कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या समझा जाता है, विद्वान समझा जाता है। राम सिंह की अपनी अनपढ़ समाज में अंधों में काना राजा जैसी स्थिति है। लोकोक्ति क्या होगी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। अर्थ है कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जो कर्म है ना, उनका फल सबको ही भोगना पड़ता है और पड़ेगा, इसलिए अपनी करनी पार उतरनी। कुल मिला के बात है कि संसार में भगवान ने, विधाता ने जो हमारे कर्म में लिख दिया वो हमें भोगना ही पड़ेगा। रामदास की गिरफ्तारी पर इतना दुखी क्यों हो रहे हो, अरे अपनी करनी पार उतरनी, अपनी खुद की करनी पार उतरनी। लोकोक्ति क्या है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अर्थ क्या हो जाएगा, एक मत न होना, अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग को बजाना, एक मत न होना। समझ में आ गए। रमेश के परिवारजन आजकल अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। लोकोक्ति की बात करते हैं फिर से, तो अरहर की टटिया और गुजराती ताला। अरहर जानते हो क्या, जो हमारे बुहारी में काम में लेते हैं ग्रामीण प्रवेश में, जिसको बोलते हैं शुद्ध राजस्थानी में आरड़, और वो होती है अरहर का ताला। अरहर की टटिया, मान लीजिए आरड़ की टाटी बना रखा, झोपड़ी बना रखी है, और उसके लिए गुजरात में गए कि साहब ताड़ा लेके आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर चोर को घुसना ही है तो अरहर को तोड़कर भी घुस सकता है। सामान्य वस्तु की असामान्य सुरक्षा करना। झुग्गी झोंपड़ी वालों ने रात के लिए चौकीदार रखा है, वाह भाई, अरहर की टटिया और गुजराती ताला। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब आगे नाथ न पीछे
पगहा। 2-3 बार यदि आप इन लोकोक्तियों को पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आपको आनंद भी आएगा और अर्थ भी समझ में आ जाएगा। किसी तरह का बंधन न होना, आगे नात न पीछे पगहा, इसका मतलब हो जाएगा किसी तरह का बंधन न होना। वाक्य प्रयोग की बात करें, उनका क्या कहना, उनका क्या कहना, वह तो सारे बंधनों से मुक्त है। उनका क्या कहना, वह तो सारे बंधनों से मुक्त है। उनके तो आगे नात न पीछे पगहा, कुल मिला के जिसका कोई भी न हो, किसी तरह का बंधन न हो। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर है और आधा बटेर है, इसका मतलब जहां मेल नहीं होता, जिसको हम कह सकते हैं बेमेल कार्य करना, बेमेल, बिना मेल के काम करना। इस कार्य में सारे पहलू अच्छी तरह सोच लेना, कहीं आधा तीतर आधा बटेर न हो जाना, मतलब बेमेल न होना। बेमेल हो जाना क्या कहलाता है, आधा तीतर और आधा बटेर। आप भला तो जग भला, अगर इंसान खुद अच्छा है तो पूरी दुनिया ही उसको अच्छी लगती है। अच्छे कार्य के लिए सभी अच्छे होते हैं, बुरे कार्य के लिए सभी लोगों को बुरे होते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर खुद सही रहेंगे तो दुनिया ही अच्छी रहेगी। तो आप भला तो जग यानी पूरा का पूरा संसार भला। अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, तुम हो अपना काम करो, आप भला तो जग भला, क्योंकि खुद भले हैं ना तो पूरा का पूरा संसार ही अच्छा है, दूसरों से क्या मतलब है। लोकोक्ति की बात करते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के तो आम और गुठलियों के भी दाम, इसका मतलब दूहरा लाभ, मतलब डबल लाभ होना क्या कहलाता है, आम के आम गुठलियों के भी दाम मिल जाए। हजारी प्रसाद ने 100 रुपए में 1 महीने तक अखबार मंगवाया और 50 रुपए में उसको बेच दिया, तो आम का आम, अखबार का तो अखबार पढ़ लिया और गुठलियों के दाम, पैसे के पैसे कमा लिए। ये वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से कर ले, मैं तो आपकी सुविधा के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी व्याकरण और इससे पहले हिंदी का जो पद्य पाठ पढ़ा है बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि अपनी राजस्थान सरकार है, वेदांता है और आपको पता है मिशन ज्ञान और हम जैसे गुरुजन का नाम भी आप लोग रोशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अपने दोस्तों को इस बारे में बताइएगा। हाँ, लोकोक्ति क्या होगा, आए ते हरि भजन को ओठन लगे कपास। क्या लेने के लिए आए थे, आए ते हरि भजन, हरि को भजने के लिए, और ओठन लगे कपास यानी मूल कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मूल कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना क्या कहलाएगा, आए ते हरि भजन को ओठन लगे कपास, और उसमें क्या करने लग गए बताइए, अन्य कामों में वो लग जाना। हमें यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि मैदान की घास छिलने को कह दिया गया कि आओ जो मैदान में घास है ना उसको छिलो, उसको सही करो। सच में सही कहा किसी ने कि आए ते हरि भजन को और ओठन लगे कपास। लोकोक्ति, इधर जाए तो खाए और उधर जाए तो कुआं, इधर जाए तो खाए और उधर जाए तो क्या पड़ेगा, कुआं। इसका मतलब दोनों तरफ ही रिस्क है, सभी और परेशान होना, चारों ओर परेशान होना। मित्रों का साथ दे तो परिवार वाले रुष्ट, और परिवारियों जनों का साथ दे तो मित्रता टूट जाती है। क्या करे, इधर जाए तो खाए और उधर जाए तो कुआं है, यानी दोनों तरफ ही क्या है, परेशानियां है। ईश्वर की माया कहीं डूब कहीं छाया, इसका मतलब ईश्वर की स्थिति भी बहुत विचित्र लीला है, कहीं दुख और कहीं क्या होता है, सुख होता है। वाक्य प्रयोग में हम देख सकते हैं, संसार में कोई चैन की बंसी बजा रहा है तो कोई बेचारा अभावों की पीड़ा भोग रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया। लोकोक्ति, उधार दो दुश्मन बनाओ, मतलब उधार दे दो क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। अर्थ है उधार देना संकट मोल लेना है। उधार देना क्या होता है, संकट को मोल लेना होता है। वाक्य प्रयोग की बात करें, आजकल ग्राहकों को उधार दो और दुश्मन बनाओ, ग्राहकों को उधार दो और दुश्मन बना लो। लोकोक्ति क्या बनेगा, उल्टा बांस बरेली को, उल्टा बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य करना।
मंत्री महोदय ने पहाड़ी क्षेत्र में बाहर से पत्थर मंगाने का आदेश दे दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में, भाई वाह, उल्टे बांस बरेली को, पहाड़ों में तो वहीं पत्थर होते, दूर से मंगवाने का क्या मतलब है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खूब सुना होगा आपने, यानी अपना अपराध औरों पर मंडना, खुद का जो अपराध है वो दूसरों के ऊपर मंड देना क्या कहलाता है, उल्टा चोर कोतवाल को क्या करता है, डांटता है। अरे एक तो चोरी की है चोर ने, और कोतवाल साहब, सिपाही साहब को क्या कर रहा है, थानेदार साहब को क्या कर रहा है कि आप चोर हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चोरी करके भी सौदान साहूकार बना घूमता है, दूसरों को चोर कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को क्या करता है, डांटता है। ऊंचा तिलक माधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। ऊंचा तिलक, माधुरी का मतलब मीठी बाणी, और दगाबाज की यही निशानी। क्या निशानी होती है, कुटिल व्यक्ति ही आडंबर अधिक करते हैं। जो कुटिल व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा आडंबरों का प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग की बात करें, हम उसके भव्य स्वरूप को देखकर धोखा खा गए। ठीक ही कहा है कि ऊंचा तिलक माधुरी, ऊंचा तिलक माधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। यानी जितने भी दगाबाज लोग होते हैं वो डबल मीनिंग में बात करते हैं। कुल मिला के वो आडंबर करते हैं, लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान और पकवान भी कैसा फीका है। इसका मतलब है ऊंची दुकान दिखावा ज्यादा और फीका पकवान वास्तविकता में कम। दिखावा ज्यादा और वास्तविकता कम। आदमी तो बहुत तगड़ा है पर दिल चूहे का सा है। ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा इसका हाल है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है आवश्यकताएं बड़ी होती है और पूर्ति नाम मात्र की होती है। आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और पूर्ति बहुत नाम मात्र की होती है। वाक्य प्रयोग, यहां अकाल पीड़ितों के 200 शिविर लगे हैं। अकाल पीड़ित लोग हैं, उनके 200 शिविर लगे हैं और राहत सामग्री 50 शिविरों के लिए भी भेजी गई है। यह सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम वस्तु उपलब्ध करवाना। लोकोक्ति है, एक चुप 100 को हराए। देख लो आप, ये आपके जीवन में भी लागू होती है। साथियों, आदमी को कम से कम ही बोलना चाहिए, बहुत नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चुप 100 को हराए। एक चुप का मतलब चुप्पी से है, या मौन रहना अति उत्तम है। मौन सर्वोत्तम भाषणम, मौन रहना ही सबसे उत्तम भाषण माना जाता है। ओछे की प्रीति भालू की भीत, ओछे की प्रीति भालू की भीत, इसका मतलब क्या है, ओछे मनुष्य की मित्रता। बालू जानते हो क्या, मिट्टी की भीत यानी दीवार जैसी होती है। जैसे मिट्टी की दीवार कभी भी गिर सकती है ना, ऐसे ओछे व्यक्ति कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। तो ओछे की प्रीति बालू की भीत यानी बालू से बनी हुई भीत दीवार जैसी होती है। राघव ने आखिरी अपनी शुद्धता दिखाई दी। ओछे की प्रीति बालू की भीत की तरह है। करेला और नीम चढ़ा, देखो करेला वैसे ही कड़वा होता है, नीम चढ़ने पर तो वैसे भी कड़वा होता है, क्योंकि नीम भी कड़ा होता है। दुष्टों को बुरी संगति मिलने पर वे और अधिक दुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक तो करेला और दूसरा नीम पर चढ़ा। दुष्टों लोगों को यदि बुरी संगति मिल जाती है तो वे और ज्यादा दुष्ट हो जाते हैं। एक तो पहले से झूठे और मक्कार थे और भ्रष्टाचारियों के साथ रहने लगे, करेला अब नीम चढ़ गया। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी मनमौजी व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानता। मन में जो चाहेगा वही करेगा मनमौजी व्यक्ति। मनमौजी व्यक्ति किसी का भी कहना नहीं मानता। रीता या तो आदित्य से मिलने की इच्छुक रहती थी पर सहेलियों के आग्रह पर नहीं गई। ठीक है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। मैं कह रहा हूं वाक्य में प्रयोग आप अपने स्तर पर करेंगे, तो मैंने अपने स्तर पर आप तक पहुंचाया है।
लोकोक्ति है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की तो ईंट कहीं की रोड़ा यानी बजरी वजरी। भानुमति ने कुनबा जोड़ा और भानुमति ने पूरा का पूरा कुनबा यानी मकान बना लिया, कुनबा यानी परिवार को जोड़ लिया। असंगत गठबंधन, गठबंधन तो किया लेकिन कौन सा गठबंधन? असंगत गठबंधन यानी वह गठबंधन जिसमें किसी भी प्रकार की संगता नहीं हो। गठबंधन से बनी सरकारें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति के कुनबा जोड़ा कहावत को चरितार्थ करती है। लोकोक्ति की बात करें तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। अरे काठ जानते हो क्या? बताइए, लकड़ी की हांडी बार बार चढ़ सकती है क्या चूल्हे पर? वो एक बार तो चलो ठीक है गर्म कर देगी, राबड़ी छाछ जो भी आप करना चाहे, क्योंकि तब तक वो जलेगी नहीं, लेकिन फिर वो तो नीचे से जल जाएगी। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी व्यक्ति को एक ही बार मूर्ख बनाया जा सकता है, हर बार नहीं। कोई भी नेता झूठे वायदे करके कब तक जनता को मूर्ख बना सकता है? किसी ने ठीक ही कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति है कानी के ब्याह में 900 जोखिम। लो, अब राजस्थानी में एक और बोलते हैं कानी के ब्याह में, कानी के ब्याह में खटके खटके। तो यहाँ कानी का ब्याह हो रहा है और 900 जोखिम। पहली बात तो कानी का ब्याह ही नहीं होता, और हो भी गया तो 900 जोखिम यानी कठिन कार्य में अनेक बाधाएं आना। कठिन कार्य में बहुत ज्यादा बाधाएं आना क्या कहलाता है? कानी के ब्याह में क्या हो रहा है बताइए? 900 जोखिम। जैसे तैसे घर से निकले, अब बस नहीं मिल रही है, कानी के ब्याह में 900 जोखिम। का वर्षा जब करशी सुकाने, इसका मतलब उस बरसात का क्या मतलब है जो करशी के सूखने के बाद होती है? इसका मतलब समय निकल जाने पर मिली उपलब्धियों से क्या लाभ है। अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट के करीब है, फिर आप मान लीजिए आरएएस बन रहे, परीक्षा देके, कोई मतलब नहीं है। जब मां के अंतिम दिन थे तब तक मैंने चिकित्सक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, अन्यथा मैं उन्हें कुछ दिन और जीवित रख सकता था। अब तो का वर्षा जब करशी सुखाने, अब क्या मतलब है? उस बरसात का जब करशी सूख जाती है। कोऊ नृप होए हम का हानि, कोऊ नृप होए हमें का हानि, यानी कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, हम तो हमारा काम करेंगे। सत्ता से कोई सरोकार न होना, मतलब कौन मुख्यमंत्री बन रहा है कौन नहीं बन रहा, इस बात से कोई सरोकार नहीं होना। कोऊ नृप होए हमें का हानि, हमें उससे क्या हानि है। संतों को राजनीति से क्या लेना देना, उनके लिए तो ये होना चाहिए कि कोऊ नृप होए हमें क्या हानि। लोकोक्ति है कोयले की दलाली में हाथ काले। सही बात है, अगर कोयले की दलाली करेंगे ना तो हाथ तो काले होंगे ही होंगे। अर्थ क्या होगा? जैसा काम वैसा परिणाम, गलत करेंगे तो एक न एक दिन वो बात दुनिया में आएगी आएगी। प्रभात शराबियों की जमानत कराने थाने गया तो उसे भी पकड़ लिया गया। भाई कोयले की दलाली में काले हाथ होते ही हैं, जो कोयले की दलाली होती है उसमें हाथ अपने आप ही क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कोई भी खरबूजा है ना, उसको देखकर खरबूजा पक जाता है, रंग उसमें रंग चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता। मान लीजिए आप मेरे साथ हैं, मेरी संगति में, तो मैं समझ सकता हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप शराब धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की संगत में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात आप भी ऐसा ही करना प्रारंभ कर देंगे। 2-4 दिन नहीं, लेकिन बाद में तो यही काम आप चालू कर देंगे। बिना पढ़ने लिखने वाले आवारा लड़कों की तरह अब पढ़ने लिखने वाले सम्भ्रात परिवार के युवक भी पर्स और चेन की स्कैनिंग जैसे कार्य में सक्रिय हो रहे हैं। ठीक है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी कुल मिला के बात यह है जी कि जैसी संगति होती है ना वैसा ही परिणाम हो जाता है। किसियानी बिल्ली कंबा नोचे, असफलता पर शोभ प्रदर्शन। असफल हो गया और फिर प्रदर्शन कर रहे हैं कि यार मैं क्यों असफल हो गया। तो किसियानी बिल्ली कंबा नोचे, असफलता पर शोभ दुख का प्रदर्शन। जब विपक्ष बुरी तरह पराजित हो गए तो सत्ता पक्ष
पर आधारहीन आरोप लगाने लगे। ये तो वही बात हुई कि किसियानी बिल्ली कंबे को क्या करने लग गई, नोचने लग गई। और खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मतलब क्या है, अधिक परिश्रम पर परिणाम कम। अधिक परिश्रम, परिश्रम का मतलब मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत की है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। 10-10 घंटे हमने मेहनत की है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वाक्य प्रयोग है, रात भर खजाने के लोभ में खुदाई की और निकले केवल 3 सिक्के, यही हुआ ना खोदा पहाड़ और निकली क्या, चूहिया। लोकोक्ति में क्या है, गरजे सो बरसे नहीं, जो गरज जाता वो बरसता बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले समय पर धोखा दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले समय पर धोखा दे देते हैं। अब तुम ही देख लो अपने मित्र को कैसी बढ़ चढ़कर बातें करता है और अब पीठ दिखा गया। सही है, गरजे सो बरसे नहीं, जो गरजता है वो बिल्कुल भी नहीं बरसता है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, गुड़ को खा लेते हैं और गुलगुले, आपको पता पुए होते हैं ना, उनसे परहेज करें। यार ये क्या बात है, व्यर्थ के नखरे दिखाना बेवजह से, और सुबह सुबह गुड़ को चबाता है और कहता कि मैं पुए नहीं खाऊंगा, गुलगुले नहीं खाऊंगा, ये क्या बात हुई। सीता आम तो खाती है, खूब खाती है, पर आम रस पीने में नखरे करती है कि नहीं कौन पीऊं, बढ़िया कौन है। उसकी दादी ने झंझला कर कहा, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे। गोद में छोरा और नगर में ढिंडोरा, गोद में तो छोरा है और नगर में करे ढिंडोरा कि माँ को छोरो कड़ेगी हो, छोरो को डगे हो। यानी पास की वस्तु को भी न देखना, जो हमारे पास है ना उसकी वस्तु को भी नहीं देखना। वे पूरे कक्ष में थैला तलाशते रहे जबकि थैला उसके हाथ में लगा था। यही हुआ न गोद में चोरा और नगर में ढिढोरा। यही तो बात हुई कि गोद में चोरा हो गया, नगर में क्या हो गया, ढिढोरा। घर आए नाग न पूजिए, बोम्बी पूजन जाए। घर आए, घर पर आने पर नाग न पूजिए और वो भी पूजन जाए। इसका मतलब सहज में प्राप्त वस्तु को महत्व न देना। अरे नाग देवता आपके घर पे आ गया और आप बम्बी को पूजने के लिए जा रहे हैं, यानी खुद की जो सहज में वस्तु प्राप्त हो रही है उसको भाव नहीं देना। अच्छे चिकित्सक घर आए थे तब नहीं दिखाया, अब उसके क्लिनिक पर जाओगे तुम भी क्या हो। घर आए नाग न पूजे, वो भी पूजन जाए। लोकोक्ति क्या, घर का भेदी लंका ढाए। जो घर का भेदी है ना वो लंका को भी क्या कर देता है, ढहा देता है। पक्ष वाले द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर नुकसान कर देना। पक्ष वाला व्यक्ति होता है ना, उसके साथ पक्ष वाले द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर नुकसान कर देना। घर का भेदी लंका को जाकर ढहा दिया था। ऐतिहासिक और पौराणिक बात आप शायद नहीं समझते और मैं आपको लेकर भी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन लंका क्यों ढाई थी, क्योंकि वहां का जो भेदी था ना विभीषण, वो अपनी राम की सेना में आकर मिल गया था, पूरे के पूरे भेद उसने दे दिए थे। ठीक है। घर में नहीं है दाने और अंबा चली बुनाने। व्यर्थ का दिखावा करना। अरे घर में खाने के लिए तो दाने नहीं है और अंबा चली बुनाने, और माँ बुनाने के लिए, दिखाने के लिए, तो व्यर्थ में दिखावा करना। जब सामर्थ्य नहीं थी तो इतना बखेड़ा क्यों किया। अरे घर में नहीं है दाने, अंबा चली बुनाने। लोकोक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो घर की मुर्गी है वो किसके समान है, दाल के बराबर है। इसका मतलब सरलता से मिली वस्तु का महत्व समझ में नहीं आता। बाहर से 5 लाख की, 2000 की, 1000 की मुर्गी लाए ना तब जोर आता है, और घर की मुर्गी को तो दाल के बराबर ही हम लोग समझ लेते हैं। यानी सरलता से मिली हुई वस्तु का महत्व नहीं होता। वरुण को अपनी शिक्षिका बहन से पढ़ना नहीं सुहाता। ये मेरे साथ है। मेरे जो घर वाले हैं ना, छोटे बच्चे, टावर टिंगर जिसको बोलते हैं, वो मेरे से नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं आपको क्या आता है। तो वही बात हो रही है यहाँ भी कि वरुण को अपनी शिक्षिका बहन से पढ़ना नहीं सुहाता, अन्य शिक्षक से पढ़ने जाता है। यही तो है ना कि घर की मुर्गी
दाल बराबर। यहां तक पूरी की पूरी लोकोक्तियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी लोकोक्ति का एक और चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर मुहावरे पढ़ेंगे, फिर अंत में लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अंतर होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप बार बार पढ़िएगा, समझ में नहीं आए 2-3 बार पढ़िएगा। 100% ये वो लोकोक्तियां हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछी जाती रही है और पूछे जाने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।